गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बेटा 8th क्लास का 27 को संस्कृत विषय का पेपर है। आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आगे भी अच्छे से करनी है। अभी आपके पास समय है। आपको यूटी फर्स्ट का पेपर भी सॉल्व करके याद करना है। यूटी सेकंड का पेपर भी सॉल्व करके याद करना है। हाफ ईयरली का पेपर भी आपको सोल्व करके याद करना है। जिन बच्चों के सोल्व नहीं हो रहे हैं वो पूरे सोल्व करेंगे और उसको याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। और मैंने प्रीवियस का पेपर भी भेजा है, वो भी याद करेंगे। आपकी जो संस्कृत भारती है उसमें केवल 19 पार्ट है। उसके 19 पार्टों के अर्थ याद कीजिए, अर्थ के साथ साथ प्रश्न याद कीजिए, शब्दार्थ याद कीजिए। सभी पार्ट के, छोड़ना कुछ नहीं है। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने वर्कशीट में कराया है वही आएगा, कोई गारंटी नहीं है। वर्कशीट सारी याद करनी है। उसके अलावा किताब आपके पास है, लिखा हुआ आपके पास है। संस्कृत की व्याकरण के टॉपिक सब आपको लिखवाए जा चुके हैं, वो सब अच्छे से याद करो। सारा पेपर उन्हीं में से आएगा, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है, ओके। और पेपर को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, सब कुछ आता है। पेपर आ गया, आपको पेपर मिल गया, ठीक है। पेपर मिलने के बाद इधर उधर नहीं देखना है। जो समझ नहीं आता वो अपने टीचर से पूछिए, ठीक है बेटा। देखो बेटा, पेपर को अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद समझना। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो क्लासरूम में आपके टीचर्स होते हैं, उनसे पूछिए कि ये क्या करने को कह रहा है, क्वेश्चन समझा दीजिए, बस इतना टीचर्स आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद भी जब आपके पास ही क्वेश्चन पेपर होंगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। इनसे आप प्रश्न का अर्थ निकालिए, जैसे मैंने आपको समझाया था क्लास में। आपको मैंने बताया था कि अव्यय चित्वा ढूंढ कर लिखिए। चित्वा माने होता है चुन कर लिखिए, ढूंढ कर लिखिए, सुमेलित कीजिए। ये सब तो आप समझते हो शब्दों को, फिर पकड़ लोगे आप। फिर आप ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हो बेटा। प्रत्यय अच्छे से पढ़ के जाना, मैंने सारे कराए हैं आपको, और ईजी प्रत्यय हैं, कोई प्रत्यय हार्ड नहीं होते हैं। फिर समास आते हैं, शब्द रूप तक छोड़ देते हो बेटा। सर्वनाम के शब्द रूप हैं, युष्मत के शब्द रूप हैं, और आपको तत् के, इन तीनों के शब्द रूप याद करोगे। दृश धातु है, पच धातु है, और दृश, पच, और है आपकी दृश, पच और धाप, 3 धातु हैं और तीनों ही आपको याद करने। एक धातु याद करिए, पश के याद करिए। पस में जब लिट लकार आता है तो वहाँ चेंज रूप बनता है, पक्षिति बनता है, ठीक है। द्रक्षिति बनता है, पश्यति बनता है पच धातु के में, ठीक है। वो पच धातु और द्रक्ष धातु दोनों याद करेंगे। वो भी आपके 8-8 नंबर के प्रश्न आते हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। और एक छोड़ते हैं आप लोग कारक भी अच्छे से याद करोगे, जो आपको लिखवाए गए हैं। लास्ट आपको अधिकरण कारक लिखवाया गया है। और इस यूटी फर्स्ट, यूटी सेकंड और हाफ ईयरली और एनुअल में जितना भी सिलेबस में टॉपिक हैं व्याकरण के, वो सारे पढ़ोगे, उनमें से छोड़ना कुछ नहीं है। पिछली बार हाफ ईयरली में देखना आपको आया था प्रश्न नंबर 8 में, एतास्मिन जलाशय बहवः मत्स्या सन्ति। अब जलाशय के नीचे अंडरलाइन आई थी। अब जलाशय में चतुर्थी विभक्ति है, उसी से आपको बताना है कि संप्रदान कारक है, बस। अगर आपको राम के शब्द रूप भी याद होंगे, क्या बनता है, रामाय बनता है, रामात बनता है। आत जिसमें लगा हो, यह जहाँ बना हो, अस्य जहाँ हो, अस्य हो षष्ठी विभक्ति, तो आपको लगा देंगे संबंध कारक। अम जहाँ हो, जैसे रामम, अंडरलाइन करके पूछा है रामम, तो बता दीजिए द्वितीय विभक्ति है और आपका कर्म कारक है। बस इतना बताना है। संधि याद करनी है, संधि के कुछ टॉपिक मैंने तैयार किए हैं, वो मैं आपको भेज दूंगी। जो मैं भेज रही हूँ उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और पूरा सिलेबस पढ़ना है। शब्द रूप भी, धातु रूप भी, समास, संधि, प्रत्यय, कारक, सब कुछ, संस्कृत की गिनतियाँ भी, और 19 पाठ हैं, उनके प्रश्न, मतलब अभ्यास कार्य सारा पढ़ना है बेटा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और जो आपको आता है मैचिंग वाला, उसके आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये जो उल्टा सीधा मिला देते हो ना, बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं मिलाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास में भी कई बार बताया है। मुझे अब इस बार उम्मीद है आप अच्छा कर पाओगे। आपको ज़्यादा टाइम मिला है संस्कृत के पेपर में, अब सबको अच्छे नंबर लाने हैं, कोई कम नंबर नहीं लाएगा, कोई प्रश्न नहीं छोड़ेगा। जो भी छोड़ेगा मैं उसको बिल्कुल फेल करूँगी, बिल्कुल,
प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। मैं इस बार हार्ड चेकिंग करने वाली हूँ, पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छे से पढ़कर जाना है, सब कुछ पढ़कर जाना है, किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। जितना आता है करिए, समझ के करते रहिए अपना पेपर, बस। अर्थ, सारांश इतने इजी होते हैं, संदर्भ तक इतने इजी होते हैं, सब कुछ। कभी कोई कोई बच्चा संदर्भ तक छोड़ देता है, गलत बात है। सारे क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट भी सारे करने हैं। और शब्दार्थ प्रश्न बार बार कह रही हूँ, ज़्यादा नंबर के आते हैं, अच्छे से याद करना, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है बेटा। समझ लीजिए, संस्कृत के जितने भी टॉपिक आपको अब तक कॉपी में लिखवाए गए हैं सब पढ़ने हैं। सारे पार्टों के सारा कार्य आपको पढ़ना है। निबंध एप्लीकेशन ज़रूर आती है, कुछ नहीं छोड़ना, ओके बेटा। और मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपके इस बार अच्छे नंबर आएंगे। चार चार चीज़ें भी आप याद करते हैं तो सारा सिलेबस याद हो जाएगा, और लास्ट डे सारी चीज़ों का रिवीज़न करके तब जाना है। अपने आप से प्रॉमिस करो कि हम किसी से पूछेंगे नहीं, ना किसी से पूछेंगे ना किसी को बताएंगे, बस अपने पे भरोसा रखिए और आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओके, बाय बेटा।